तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 26 मई 2021 दिन बुधवार की सभी मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। खबरों में आज जानेंगे कोरोना अपडेट, शेयर मार्केट का हाल, चक्रवाती तूफान यास से जुड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी से जुड़ी जानकारी, क्या होगा फेसबुक का हाल भारत में, कोरोना की नई दवा की जानकारी, मुरादाबाद की फर्जी चिट एंड फंड कंपनी का महाघोटाला, इस डिप्लोमा के बाद मिलेगी नौकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा, सरकार के इन विभागों में निकली बम्पर भर्ती, सोना चांदी के ताजा भाव, मौसम अपडेट तथा देश दुनिया की ढेर सारी जानकारी। दोस्तों, सारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहली बड़ी खबर, दिखने लगे चक्रवाती तूफान यास के तेवर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठी ऊंची लहरें, राहत शिविरों में पहुंचे लोग। यूएन शांति सेना को तकनीक की सौगात देगा भारत, सहायता के लिए बनाया मोबाइल प्लेटफॉर्म। कोरोना काल में ये एक्टर कर रहे हैं लोगों की मदद, खुश होकर सोनू सूद ने भी की तारीफ, कहा मेरे भाई मुझे तुम पर गर्व है। ये अभिनेता गुरमीत चौधरी हैं। गुरमीत चौधरी कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वो कोरोना महामारी की मार झेल रहे मरीजों का इलाज भी करवा रहे हैं। गुरमीत चौधरी ने इस महामारी के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल भी खोल दिया है। उनके इस काम को देखते हुए सोनू सूद ने उनकी तारीफ की और कहा कि वो उन पर गर्व करते हैं। दोस्तों, देश में इंटरनेट मीडिया कंपनियों के बंद होने की खबरों के बीच फेसबुक का बड़ा बयान, कहा मानेंगे नियम। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिल चुकी है 21.89 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खेप, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। ब्लैक फंगस का होगा काम तमाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 शीशियां। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाएं रोक, सुनिश्चित करें दवाइयों की उपलब्धता। दोस्तों, जहां भारत में कोरोना संक्रमण में थोड़ी राहत है, वहीं पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में एक सप्ताह में 23% बढ़ गए कोरोना मरीज, जल्द शुरू होगा नाक से दी जाने वाली दवा का ट्रायल। दोस्तों, विदेशों से भारत को मदद का सिलसिला जारी है। अब कुवैत की तरफ से भारत को मिली मदद, लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर्स न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंचे। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला कोवैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर। कर्नाटक में कोवैक्सीन की शॉर्टेज के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ 45 से ऊपर वालों को ही मिलेगी दूसरी डोज। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक खुशखबरी है। कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी खुशखबरी, बाल फार्मा ने लॉन्च किया फेविपिराविर, जाने इसकी कीमत। दवा कंपनी बाल फार्मा ने कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को बाल फ्लू नाम से बाजार में पेश किया है। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने कहा कि 400 mg के एक टेबलेट की कीमत 85 रुपये है। फेविपिराविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस से हल्के और मध्यम स्तर पर संक्रमित मरीज के इलाज में किया जाता है। दोस्तों, कोरोना अपडेट में कई दिनों बाद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से देश में महामारी का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। 40 दिनों बाद आज 2 लाख से भी कम कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने आज सुबह बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,96,427 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना महामारी के चलते 3511 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दोस्तों, उधर केरल से बड़ी खबर है। केरल विधानसभा के लिए स्पीकर का चुनाव जारी, कल से शुरू होगा पहला सत्र। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में गरीबों की मेहनत का पैसा डकार रही चिट एंड फंड कंपनियां, अब तक इतने मामले आ चुके सामने। मुरादाबाद के आसपास के जनपदों में रजिस्टर्ड के साथ फर्जी चिट एंड फंड कंपनियों का खेल चल रहा है, जिसमें गांव के युवाओं को मोटे कमीशन का लालच देकर ये चिट एंड फंड कंपनियां एजेंट बना लेती हैं। इसके बाद ये एजेंट अपने पहचान के व्यक्तियों का पैसा इन कंपनियों में निवेश करा देते हैं। पैसा निवेश कराने के बदले में निवेशकों को 30 से 40% का कमीशन दिया जाता है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आसियाना स्थित जनहित चिट एंड फंड कंपनी
लगभग 500 से अधिक लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई है। दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट कंपनियों में पैसा जमा करना चाहते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि कंपनियों की तहकीकात करके, देखभाल करके ही पैसा जमा करें। यूपी में अब स्टूडेंट को ITI की पढ़ाई के साथ मिलेगी नौकरी की सौगात, निजी कंपनियों को किया जाएगा आमंत्रित। दोस्तों, शेयर मार्केट की न्यूज में सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हुए बंद, एशियन पेंट और टाइटन के शेयर चमके। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली पर डेंगू का भी खतरा, इस बार टूट गया 8 साल का रिकॉर्ड। देश विदेश की खबरों में म्यांमार में गृह युद्ध की आशंका, संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह। दोस्तों, आपको बता दें, म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ने देश में गृह युद्ध की आशंका के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि लोग सैन्य जुंटा के खिलाफ खुद को तैयार कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने घर पर बने हथियारों एवं कुछ नस्ली सशस्त्र समूहों से प्राप्त प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कोरोना को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का आह्वान, कोरोना को एक समय में एक देश नहीं हरा सकता, सभी देशों को होना होगा एकजुट। अमेरिका ने पाक को फिर दिया झटका, ट्रंप प्रशासन के बाद बाइडेन प्रशासन ने भी पाकिस्तान को नहीं दी आर्थिक मदद। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोना चांदी के भाव। सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक भी नरम, जाने क्या रहे आज के रेट। सोने एवं चांदी की कीमत में मंगलवार को नरमी का रुख रहा। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के दूसरे कारोबारी सत्र में राष्ट्रीय राजधानी में सोने के रेट में 102 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का रेट 48,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। दोस्तों, बात करें चांदी की तो HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में 269 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे शहर में चांदी की कीमत 70,810 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 71,079 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे पर एस जयशंकर विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से करेंगे मुलाकात। एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोविड-19 क्वाड समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जयशंकर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, आज जॉब अलर्ट में दिल्ली सरकार के विभागों में 72,036 नौकरियों के लिए आवेदन आज से। तो आपको बताते चलें, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 72,036 TGT प्राइमरी टीचर, क्लर्क और अन्य पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन हाल ही में 12 मई 2021 को जारी किया था। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 25 मई 2021 से शुरू हो रही है। DSSSB भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदन के योग्य व इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की एप्लीकेशन पोर्टल DSSSBO online.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विशाखापट्टनम में HPCL प्लांट में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ी आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अगली बड़ी खबर अफ्रीका महाद्वीप के माली देश से है। माली में सैन्य विद्रोह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को लिया गया हिरासत में, गहराया राजनीतिक संकट। दोस्तों, चलते चलते आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। बिहार झारखंड में आज से यास तूफान का दिखेगा असर। हरियाणा यूपी के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। पहले ही टाकटे तूफान के चलते तबाही झेल चुके भारत पर अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल तक ये तूफान ओडिशा पहुंच जाएगा। इसके चलते एक बार फिर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित पंजाब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये थी आज की खबरें। आपको हमारा ये खबरों का बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा आप अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।